ये वीडियो है सीपीयू के कैश मेमोरी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपने अलग अलग मेमोरीज के बारे में तो सुना ही होगा सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारा हार्ड ड्राइव होता है या फिर एसएसडी होता है या तो रैम होता है और ऐसे ही अलग अलग मेमोरीज होती है। उनमें से ही एक मेमोरी है कैश मेमोरी, जिसको हम एस रैम भी कहते हैं, यानी कि स्टैटिक रैम। आज जो हमारा जो प्राइमरी जो रैम होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल जो रैम है, उसको कहते हैं हम डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। तो ये भी रैम का एक अलग नाम है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कैश मेमोरी के बारे में, तो सबसे पहले तो कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये होता कहाँ है। सो फ्रेंड्स, कैश मेमोरी जो है ये पूरे सिस्टम का यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम का फास्टेस्ट मेमोरी होता है। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों, हमारा जो सीपीयू है वो इंसेनली फास्ट है और उसके फास्ट काम करने की वजह से काफ़ी बार क्या होता है कि जब भी सीपीयू को कोई डेटा एक्सेस करना होता है तो उसको बार बार रैम के पास जाना पड़ता है, और रैम के पास अगर डेटा ना हो तो उसको हार्ड ड्राइव के पास जाना पड़ता है, और फिर हार्ड ड्राइव से डेटा आता है, फिर रैम के पास, फिर रैम के पास आता है, फिर उसके बाद सीपीयू के पास आता है। तो ये पूरे प्रोसेस में बहुत बार टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू के अंदर ही लगाई जाती है। और कैश मेमोरी के 3 लेवल्स है, L1, L2 और L3। कभी भी सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है या फिर सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले अपने कैश मेमोरी में चेक करती है। सबसे पहले चेक करती है वो L1 में। अगर L1 में वो डेटा है तो वेल एंड गुड, वहाँ से वो अपना काम निकाल लेगी। अगर L1 में डेटा नहीं है तो वो जाएगी L2 में। अगर L2 में वो डेटा है तो वेल एंड गुड, उससे काम हो जाएगा, नहीं तो वो जाएगा L3 में। अगर वहाँ पर भी वो डेटा नहीं है फिर उसके पास वो जाएगा रैम के पास। अगर रैम के पास वो डेटा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो जाएगा हार्ड ड्राइव के पास। ऐसे चीज़ें काम करती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि कैश मेमोरी में डेटा रखने की क्या ज़रूरत है। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सीपीयू है वो इंसेंटली ज़्यादा फास्ट है और उसको फटाफट से काम करना रहता है। तो ये जो कैश मेमोरी है वो इंसेंटली फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो जब भी सीपीयू को कोई भी काम करना रहता है वो पहले तो अपने कैश मेमोरी में चेक करती है। अगर वहाँ पे डेटा है तो वेल एंड गुड, फिर वो वहाँ से अपना काम निकाल लेती है। तो इस हिसाब से आपका जो काम है पूरे सीपीयू का वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। अगर सीपीयू को बार बार रैम के पास या फिर हार्ड ड्राइव के पास जाना पड़ता है तो इस पूरे प्रोसेस में सीपीयू का जो वर्कलोड है वो एकदम हल्का हो जाएगा। मतलब सीपीयू बार बार आइडल कंडीशन में बैठ जाएगा जब तक उसका जो डेटा है वो हार्ड ड्राइव और रैम से आ नहीं जाता। आई थिंक आपको ये जो प्रोसेस है ये समझ आ रहा होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैश में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें जो लेवल 1 है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद लेवल 2 वो लेवल 1 से थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद आता है लेवल 3, वो उससे भी थोड़ा स्लो होता है। आपने काफ़ी बार सीपीयू के स्पेसिफिकेशंस में ये एक चीज़ देखी होगी कि भाई परफॉर्मेंस L1 कैश, फिर परफॉर्मेंस L2 कैश, फिर L3 कैश, ऐसी चीज़ें आपने स्पेसिफिकेशंस में देखी होंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप ये एक सीपीयू देख सकते हो, यह है AMD Ryzen 7 5800X 3D 3.4 GHz का ये सीपीयू है और इसमें 8 कोर्स है। और अगर मैं इसके कैश मेमोरीज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे L1 की 2 अलग अलग मेमोरीज है। जैसे कि L1 में है इंस्ट्रक्शन वाली एक मेमोरी, फिर उसके बाद है डेटा वाली एक मेमोरी, और दोनों ही 8 अवेलेबल है, वो भी 32 KB की। सबसे पहले प्रोसेसर L1 को ही स्कैन करेगा कि भाई इसके पास डेटा है कि नहीं। और ये आप बात ध्यान रखना, इसमें 8 32 KB की छोटी छोटी स्टोरेज अवेलेबल होगी, पर ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है पूरे सिस्टम में। ऑलमोस्ट 500 Gbps जितनी स्पीड होती है L1 में। फिर उसके बाद बारी आती है L2 की, जो कि है 512 KB, और वो भी 8 अवेलेबल है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है L3 कैश, वो है 96 MB की, वो भी 1 अवेलेबल है इस सीपीयू में। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। L3 की साइज़ सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी साइज़ होती है L2 की, फिर उससे और छोटी साइज़ होती है L1 की। पर L1 सबसे फास्ट होता है, उससे स्लो होता है L2 और उससे स्लो होता है L3। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा लिथोग्राफी के बारे में, जो सीपीयू में होता है। तो मिलते हैं उस वीडियो में।